हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से अपना यूट्यूब चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और आप देख सकते हैं कि फिर से हम आ गए हैं ब्रिज से संबंधित फार्मूला कुछ लेकर के। पार्ट 2 तक हम कर चुके हैं और अभी पार्ट 3 लेकर के आए हैं और आगे बढ़ेंगे इसमें और आपको बताएंगे कि पार्ट 3 में आपको क्या बताने वाले हैं। और इसमें सबसे पहले जो कुछ लिखे हुए उसको देख लीजिए कि ब्रिज से संबंधित सूत्र है और आपको हम सिखाते हैं बच्चों, जो भी फार्मूला बना रहे हैं और यह सिद्धीकरण सिखा रहे हैं वो आपको हम सिखाते हैं। आप में दम है तो भूल कर दिखाइए। और आपको हम पार्ट 1 भी सिखा चुके हैं, पार्ट 1 दिए हैं, पार्ट 2 दिए हैं और पार्ट 3 है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पार्ट 1 2 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देखें जाकर के, उसके बाद पार्ट 2, फिर पार्ट 3 को देखिए, फिर आपको पूरी तरह समझ में आएगा। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले वलय। पहला पार्ट 1 में परिधि पर चर्चा किए थे और पार्ट 2 में किए थे क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पर, चाहे वो वृत्त का कैमो भाग हो। और आज चर्चा करेंगे वलय। वलय का क्षेत्रफल कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में सोचिएगा। देखिए बड़े बच्चों, एक वृत्त अभी बनाते हैं। यह एक वृत्त बना और एक और वृत्त बना छोटा सा। और इसको हम क्या किए, उसी वृत्त के अंदर सेट कर दिए। सेट करने के बाद प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से कि इसमें क्या बनने वाला है। ये स्मॉल आर होगा। कौन सा होगा? स्मॉल आर। और ये कौन आर होगा? कैपिटल आर। क्या होगा बच्चों? यानी O से A तक होगा स्मॉल आर और O से यहां पर B कर लीजिए, क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। और इसमें जो पेंटिंग कर देंगे हम, प्यारे बच्चों देखिएगा ध्यान से, जो छायांकित भाग हो गया, जो पेंट किया हुआ, वही जो छायांकित भाग है यह वलय है। क्या बच्चों? उसको क्या कहते हैं? वलय। ठीक है, तो उस वलय का क्षेत्रफल जब निकालना होगा तो कैसे हम निकालेंगे वलय का क्षेत्रफल? तो आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन लिखेंगे क्या? सिद्ध करें कि वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिद्ध करेंगे अभी हम लोग। चलिए आते हैं प्रमाण में, देखते हैं। और बहुत बड़ा बात नहीं है इसमें, ये दो वृत्त है और दोनों को हम अलग अलग अभी आपको करके दिखा रहे हैं कि एक वृत्त बड़ा वाला होगा, ये मान लीजिए, और एक वृत्त इसके अंदर ही है जो कि छोटा वाला है बच्चों। कौन सा है? छोटा वाला। तो एक बड़ा वृत्त हुआ जिसका आर क्या है? कैपिटल, और एक छोटा वृत्त हुआ जिसका आर क्या है? स्मॉल, छोटा वाला है ना। तो बड़का वृत्त में से, ध्यान दीजिएगा, ये वलय का जो क्षेत्रफल निकालना है, तो बड़का वृत्त में से ये छोटका वृत्त को क्या करेंगे हम? घटा देंगे। क्या करेंगे बच्चों? घटा देंगे। यानी बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त को अगर घटा देते हैं तो ये जो पेंटिंग किया हुआ भाग है, जो वलय है, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यह लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखे बच्चों? क्या लिखे? ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको हम बता दिए ना कि एक मर्तबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए बिना बढ़ाए, समझ में आपको आ जाएगा। और फिर आज की वीडियो में बताने वाले बच्चों कि वलय के कैमो भाग का क्षेत्रफल अगर आपसे कोई पूछेगा
तो क्वेश्चन पूछने वाले को थोड़ा समय लगेगा पूछने में, लेकिन आपको बताने में समय बिल्कुल नहीं लगेगा। पहले बलय का क्षेत्रफल हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि आखिर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कैसे होता है उसके बारे में। तो क्या कि बलय के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे हम लोग कि बड़का वृत्त में से छोटा वाला वृत्त, जो बड़ा वृत्त है बड़ा में से छोटा वाला अंदर है, तो उसको क्या करेंगे घटा देंगे, निकाल लिए काट करके तो घटा देंगे। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा बच्चों पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का जो होगा वह पाई और स्मॉल आर का स्क्वायर, क्योंकि बड़े वृत्त का त्रिज्या कैपिटल आर, छोटे वृत्त का त्रिज्या स्मॉल आर। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर और इसका जो होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसमें से इसको क्या करना बच्चों घटा देना। क्या करना है घटा देना। अब क्या चीजें ध्यान दीजिएगा, यहां दोनों में क्या शामिल है पाई शामिल है, दोनों में आप लोग को बता दिए कि ध्यान से देखेंगे ताकि समझ में आए। दोनों में से क्या निकालेंगे कॉमन, क्यों क्योंकि यहां भी पाई और यहां भी दोनों जगह पाई, पाई कॉमन निकालेंगे। तो पाई जब कॉमन निकलेगा तो ये पाई से पाई कटेगा, क्या बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस है तो यहां पाई से पाई कट जाएगा, क्या बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए क्या जो यहां पर दिया हुआ है वही चीज है यहाँ पे, तो ये प्रूफ हो गया। बोलिए बच्चों हो गया ना। आप यहां पर बहुत ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कैपिटल आर और स्मॉल आर के जगह पर R1 और R2 का भी प्रयोग करते हैं, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग सीख पाए कि बलय का क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कैसे होता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो बलय का हुआ, क्या हुआ अब बलय में भी लिखते हैं अर्ध बलय का क्षेत्रफल। कौन सा बोलिए बच्चों अर्ध बलय का। चलिए ये तो बलय हो गया, एक नंबर से निकल बलय हो गया। अब दूसरा नंबर पर लिखते हैं अर्ध बलय। अर्ध बलय का क्षेत्रफल। अब आप लोग बताइए अर्ध के मतलब क्या होता है आधा। क्या बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब चल दिया, फिर ये क्वेश्चन अब चल दिया, रेस पकड़ेगा अब तुरंत। अर्ध के मतलब होता है आधा। तो आधा करने के लिए पहले बच्चों या तो जो दिया हुआ है उसको पूरा के 2 से भाग दीजिए, या फिर आप 1/2 से गुना कीजिए। किसी भी चीज को आधा करना है, क्या करना है आधा। मतलब मान लीजिए कि 40 को आधा करना है तो या बटा 2 लगाइए, या इसको बटा 2 लगा काट दीजिए 20 आएगा, या फिर 40 को आधा करना है तो 40 में 1/2 से गुना कीजिए। आधा करने के लिए क्या करते हैं या तो 2 से भाग देते हैं और नहीं तो गुना करना पड़ता है तो 1/2 से गुना करते हैं। कितना गुना करते हैं 1/2 से। तो इसको भी काटे तो 20 आएगा, इसको भी काटेंगे तो कितना आएगा 20 ही आएगा। तो आप दोनों बात आपको सिखा रहे हैं, या तो 1/2 से गुना कीजिए या फिर 2 से सीधे भाग दीजिए। किसके लिए जब आधा करना हो तब। चलिए तो यहां अर्ध बलय का क्षेत्रफल निकालना है। तो बलय का जो क्षेत्रफल है, बलय का जो क्षेत्रफल है उसमें 1/2 मतलब आधा से क्या करेंगे जो गुना करेंगे आधा से। तो आधा क्या होता है 1/2 को क्या कहते हैं आधा कहते हैं ना। तो 1/2 से गुना करेंगे। किस में गुना करेंगे बच्चों तो जो बलय का क्षेत्रफल है उसमें। किसमें करेंगे जो बलय का क्षेत्रफल। तब बलय का क्षेत्रफल क्या है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। चलिए अर्ध बलय तो आधा से गुना किए, कैसे किए। अब क्या करेंगे बलय के तीसरे भाग का क्षेत्रफल। आइए बलय के तीसरे कौन सा भाग बच्चों हाँ आइए तीसरे भाग का क्षेत्रफल। अब बताइए तीसरे भाग तक किसी भी चीज का तीसरा भाग लगाना है कर मतलब 1/3। क्या करना है 1/3 उससे गुना करना है। तो बच्चों जहां 1/2 था वहां क्या हो जाएगा 1/3 और ओकरा बाद क्या सुनिए 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 1/3 लगाना है तीसरे भाग का बोला था और ओकरा बाद क्या याद रखना है बलय का क्षेत्रफल जो दिया है पाई
इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वलयाकार चतुर्थांश, चतुर्थांश के मतलब चौथा भाग। कौन सा भाग बच्चों? चौथा भाग। तो 4 नंबर पर लिखेंगे वलयाकार चतुर्थांश, वलयाकार चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ये वलयाकार चतुर्थांश लिखिए तब, या वलय के चौथे भाग का क्षेत्रफल लिखिए, दोनों भाग बराबर है। अब जब चतुर्थांश बोले तो चौथा, तो चौथा भाग के लिए क्या करेंगे, 1/, बच्चों क्या करेंगे, अगर आपको 1/4 नहीं बोलने आता है तो वलय का क्षेत्रफल आपको याद है? याद है क्या होता है? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, उसको बाटा में आप सीधा 4 लगा के बोल दीजिए। अगर आपको 1/4 या 1/3 या 1/2 लगाने का मन नहीं करता है तो आपको बता रहे हैं सीधे जो वलय का क्षेत्रफल है, जमा भाग बोलेगा, होकर बाटा में उतना लगा दीजिए। 5वां भाग बोलेगा वलय का क्षेत्रफल में, बटा नीचे क्या लगाइएगा 5। 10वां भाग बोलेगा वलय का क्षेत्रफल के बटा में कितना लगाइएगा 10। और नहीं, अगर बाटा में नहीं लगाना चाहते, गुना करना चाहते हैं तो कितना से गुना कीजिएगा, ऊपर 1 और जमा भाग पूछेगा वो नीचे रहेगा। जैसे अर्ध का पूछा था 1/2, अगर तीसरा का पूछा था 1/, चौथे के बोलेगा तो बोलिए बच्चों 1/4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, क्या ये हो गया? आगे बढ़ते हैं, वलय के 5वें भाग का क्षेत्रफल बोलिएगा। 1/5 वलय के 5वें भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बोलिए क्या होगा? 1/5। और गुना किसमें करना है, वलय 1/5 गुने वलय का क्षेत्रफल। था वलय पर क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस, क्या आप भूल जाइएगा। अब हम पूछेंगे आपसे कि वलय के nवें भाग का क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा, nवें भाग का। तो क्या पूछा गया, nवां भाग ना पूछा गया, nवां, तो 1/, क्या लगाएंगे बच्चों, क्या लगाएंगे 1/n गुने वलय का क्षेत्रफल, गुने पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस। तो बच्चों बता दीजिएगा, कोई दिक्कत? बोलिए। तो एक टाइप आपका ये खत्म हो गया। फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक ना? तो यहीं पर आपको अभी रुकते हैं, फिर अगले वीडियो यानी पार्ट 4 में आते हैं। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक सवाल आपको देते हैं, कमेंट में आप लिख दीजिएगा, वलय के 8वें भाग का क्षेत्रफल, वलय के 8वें भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, व्हाट लिख देते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है प्यारे बच्चों, और आप वलय के कैमो भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो आप ये जो 6 नंबर दिए हैं कि वलय के 8वें भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वह आप कमेंट में जरूर लिख करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो यानी पार्ट 4 लेकर के, और उसमें फिर ब्रिज से संबंधित एक ऐसा टॉपिक लेके आएंगे जो आपको एक बार में समझ में आएगा और एक नहीं अनेक फार्मूला क्लियर होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।